ओके, मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं और आज एक स्टेबल सेशन दिख रहा है अब तक। सो फार सो गुड। 1800 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 950 तो एडवांस डिक्लाइन फेवर में है अभी तक, और ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करे। तो इस दौर में आप सवाल पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपके नंबर दिख भी रहा था, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आज के मेहमान हैं हमारे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर नमस्कार। गाबा सर, ये जो मार्केट है आज, ये भरोसा करके आपका आवाज नहीं आ रहा है। गाबा जी, आपको मेरी आवाज आई? दोबारा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ इस हाँ बोलिए, अभी आया। मार्केट पे भरोसा। सवाल नहीं सुना मैंने। अब एक नहीं आ बार रहा। डिस्कनेक्ट करिए और फिर से कनेक्ट करिए गाबा जी को। डिस्कनेक्ट कर दीजिए अभी। तब तक मैं मार्केट के आपको समरी दिखाता हूँ इस वक्त क्या है। फ्यूचर्स मार्केट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे क्या तस्वीर बन रही है। तो ठीक ठाक दिख रहा है, यहाँ पे एक मजबूती का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। अदानी ग्रुप में भी अगर आप देखें तो कैश वाले आइटम में तो अभी भी वीकनेस है, लेकिन अंबुजा सीमेंट में ठीक ठाक है। अदानी पोर्ट्स में ग्रीनरी है हल्की से, सीसी मजबूत है, लेकिन बाकी जो कैश वाले शेयर्स हैं वो अभी भी वीकनेस के साथ यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें भी कई सारे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही, लेकिन कुछ छोटे छोटे शेयर्स में आज वीकनेस है। एक नए जो लिस्टिंग वाले हुए तो उसमें एक डेटा पैटर्न पे ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक कुछ दिनों से थोड़ा सा वीकनेस का रुझान यहाँ पे दिखा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम बन नहीं रहा है, तो उसको भी एक बार देखना होगा। गाबा सर से अगर कनेक्शन हो गया तो हम लोग उनके पास चलें दोबारा से। गाबा सर, आवाज़ आ रही है आपको सर? बिल्कुल अभी आ रही है, क्लियर। तो आज जो बाजार में एक भरोसे का माहौल दिख रहा है, हाँ क्या इसका फायदा उठाते हुए हाँ, लॉन्ग किया जा सकता है? आज धोखा लग रहा है, भरोसा नहीं लग रहा है मुझे। धोखा सर? बिल्कुल, उसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ एक्चुअली आज हाई पे खुला और नीचे आया है। हाँ। भरोसा तब होगा जब आज का हाई पार कर ले। उसको आज कर ले तो भी चलेगा, या फिर मंडे को कर ले। जब तक आज का हाई पार नहीं करता तब तक भरोसा नहीं रहेगा। ये धोखा लगता है मुझे। गैप अप खुला, अब नीचे नीचे आ रहा है स्लो। कहां तक आ सकता है? अब ट्रेड कर रहा है 17,540 में। पॉसिबल है कि 17,500 220 17,500 भी आ सकता है। वहां पर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वहां पर एग्रेसिव बाहर रहेगा, क्योंकि कल का लो अब भी बरकरार है। तो कल का लो बरकरार है तो आज तक लगता है ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन होगा जब ये पार कर लेगा आज का है। आज का है और कल का है लगभग वहीं पर है। तो निफ्टी को 17,600 पार करना जरूरी है, तब जाके थोड़ा यस दिल में भरोसा रहेगा कि यस इसमें कुछ ताकत है। तब तक डाउटफुल हो सकता सर, आपने उम्मीदों में पानी फेर दिया मेरी। मुझे लग रहा था आज थोड़ा सा मामला ठीक होगा, लेकिन अभी दबाव है। नहीं, बिल्कुल सही। अगर आप स्क्रीन पे एक बार दिखाइए, निफ्टी दोबारा दिखाइए। अगर उस पर आप एक ऐसी लाइन खींचे ओपनिंग से अभी तक की, तो देखिए लाइन, ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो गाबा सर सही कह रहे हैं कि मतलब भरोसा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर रहा अभी एज ऑन डेट। मतलब इस समय अगर आप 10:30 बजे के देखें तो उसकी वजह से दबाव है। गाबा सर, कोई ट्रेड आपने अभी इस समय आइडेंटिफाई किया जो कोई ले सके लॉन्ग शॉर्ट में, कोई भी? बिल्कुल, मैं वो भी बता दूंगा ट्रेड, लेकिन थोड़ा इस पर क्लैरिफिकेशन भी दे दूं। हाँ कल का लो बहुत बढ़िया लो है। कल का लो बहुत बढ़िया लो है, लेकिन उसके लिए अपमूव के लिए एक दिन में अपमूव नहीं जाएगा। ऊपर नीचे आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए। हो सकता है एक कंसोलिडेशन हो लोअर लेवल पर, क्योंकि कल का लो बहुत बढ़िया है। और जब तक कल का तो लो नहीं टूटता तब तक उम्मीद है कि ऊपर जाने की। हाँ, कंफर्मेशन कहां मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 17,600 के ऊपर चला जाएगा और वो दिल से टूटेगा, तब जाके वो भरोसा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अब भी कोशिश कर रहा है। आज थीम मिसिंग है, थीम सिर्फ फार्मा में है। तो आज सुबह तो मैंने दिया था फार्मा, टोरेंट फार्मा। शायद पॉसिबल है कि डीबी स्लैब भी अच्छा लगता है। एक अपमूव मिलना चाहिए, वहां छुपने की जगह है। तो शायद 2945 पे ट्रेड कर रहा है डीबी स्लैब। हो सकता है 3,000 चला जाए, स्टॉप होगा 2925 पर। डीबी स्लैब फार्मा में थोड़ी छुपने की जगह है। फार्मा में छिपने की जगह है, और डिवीज लैब वो हो सकता है 2947.55 पे इस वक्त ट्रेड करा है। इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 3,000 या उसके थोड़े से नीचे के आसपास तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। चलिए अब दर्शकों तक चलते हैं फटाफट। सर्वजीत सिंह नोएडा से। सर्वजीत जी बताइए क्या सवाल है? सर गुड मॉर्निंग, सर फ्रॉम नोएडा। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मैं आईडीबीआई और अरविंद दोनों शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ। अरविंद हमारा 88 रुपीज की बाइंग है, और
IDBI 53 रुपीज की बाइंग है। ओके, तो दोनों का इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या स्थिति रहेगी? गाबा सर? आईडीबीआई बैंक 53 रुपए पर, क्या फ्यूचर है इसका लॉन्ग टर्म के लिए? आईडीबीआई 53 रुपए पर लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर का है। वेल, कह सकते हैं जो कल का लो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा अगर डिप मिल जाता है तो अच्छा है। 40-45 में मिलता है तो लेने की जगह अच्छी है, लॉन्ग टर्म बढ़िया लगता है वहां पर। लेकिन देखा जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू है, मंथली चार्ट पर देखे जाए तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा भी एक्सपेंडेड हो गया, थोड़ी एक गिरावट मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा, लेकिन ये ठीक ही नजर आता है, होल्ड करना चाहिए। और अरविंद? एक्चुअली इन्होंने दोनों ही स्टॉक नॉन फैंसी स्टॉक लिए हैं। अरविंद लिमिटेड जो स्टॉक है वीक लगता है मुझे थोड़े, क्योंकि 160 गया था तो उसके लो लेवल आ रहे हैं, इसमें ट्रेंड चेंज करते करते वक्त लगेगा, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा पेन बाकी है। लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, अब ट्रेड करा है 80, लेकिन लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। इसको ट्रेंड चेंज जब तक ये 100 पार नहीं करता, मुझे दिक्कत आ रही है इसमें, लगता है तो 100 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अभी तो 8 रुपए का नुकसान है, बेच दें क्या, निकल जाए, लॉस बुक करें? मैं होता तो 100% निकल जाता। ओके, तो ट्रेंड अच्छा नहीं भाई इसमें, तो सरजीत जी आपको फैसला करना है इसमें। अगला सवाल है कुशल का, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, मेरे पास 2 शेयर हैं। एक पेटीएम में 679 की रेट पे 200 शेयर, और एक राजेश एक्सपोर्ट है सर 200 शेयर, वो भी है 850 की रेट पे सर। वो उसके बारे में बता दीजिए। राजेश एक्सपोर्ट बार बार नीचे ही जाता जा रहा है। ओके गावा सर, पेटीएम बताइए पहले। पर पेटीएम का जो चार्ट है वीक है, इसको पार करना पड़ेगा 800 रुपए, तब जाके मजा आएगा, वरना तो ये अपमूव मिला है वापस, जो मरी 550 टू 750 भी चला गया था, फिर उसके बाद फिर गिरावट आ रही है, सेलिंग प्रेशर आएगा। जब से लिस्टिंग हुआ है, जिन लीडरों ने खरीदा लिस्टिंग के बाद आज बेचारे दुखी हैं, तो ये तो पेन है। जितना ऊपर आएगा लोग अपने कॉस्ट से आसपास निकलने की कोशिश करेंगे, तो सेलिंग प्रेशर तो बढ़ता रहेगा, इतना ईजी नहीं है। इसको बहुत लॉन्ग हॉल है, वीक स्ट्रक्चर। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रोकेंगे आप पेटीएम को? हाँ, हेलो, पेटीएम में लंबा रुकना पड़ेगा, तैयार हैं? जी जी जी। और सर राजेश एक्सपोर्ट और बता दीजिए। गावा सर राजेश एक्सपोर्ट भी देखिए। राजेश एक्सपोर्ट में देख देता हूँ, मुझे पक्का ध्यान है ये गूगल पे यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं, ये पहले उनको तय करना है। anyway, राजेश एक्सपोर्ट वीक स्ट्रक्चर, एक एग्जॉर्शन पैटर्न में 1000 के करीब ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। जब वो 1000 ब्रीच हो गया, वहां पर सेलिंग प्रेशर आ गया। राजेश प्रेशर में लोअर लेवल और भी देखेंगे, शायद 600 के जोन भी देखेंगे, है वीक, अब ट्रेड कर रहा है 681 है, तो वीक स्ट्रक्चर राजेश एक्सपोर्ट। तो अभी समय है बेच के निकलने, क्यों नीचे का लेवल देखना है? वीक लगता है राजेश एक्सपोर्ट। ओके भाई, ये तो वीक है सरजीत जी, और पेटीएम वाले में लंबा रुकना पड़ेगा आपको, ये है राय गाबा जी की। अगला सवाल ट्विटर पे है जिगर मुकेश मेहता। इन्होंने 2 शेयर खरीदे, एक खरीदा है कॉलगेट, 100 शेयर्स हैं 1590 1590 के। दूसरा शेयर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, 100 शेयर इसके भी खरीदे इन्होंने 769 रुपए के। गाबा जी क्या करें, दोनों कंज्यूमर सेगमेंट के हैं, कॉलगेट और टाटा कंज्यूमर। ये पहले बात करते हैं कोलगेट की, ये होल्ड करना चाहिए, ये कंपनी होल्ड के लायक है। ऐसे कंपनी में लॉस नहीं बुक करना चाहिए कभी भी। ऐड करना चाहिए तो ऐड भी कर सकते हैं, और जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड में, नथिंग टू वरी, अब जस्ट होल्ड कीजिए कोलगेट। रही बात टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये करेक्टिव मोड पर है, और भी नीचे आ सकता है। ट्रेड कर रहा है 716, पॉसिबल है कि 650 भी देखें, 670 भी देखें, पॉसिबल है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए ऐसे कंपनी में। लोअर लेवल आने दो, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग का नजरिया इस दोनों कंपनी में नहीं रखना चाहिए, बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड टाटा कंज्यूमर और कॉलगेट प्राय है। तरुण गुगनानी, इन्होंने लिखा है कि क्या किया इन्होंने, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर बाय किया है 156 रुपये 75 पैसे पर। क्या करें सर, होल्ड करें क्या? निकल जाना चाहिए। फ्यूचर बाय किया, 2 रुपया कम है, लॉस में होता है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, निकल जाना चाहिए। फ्यूचर्स में हम मानते हैं तो फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। अगर आप वो नहीं लेंगे तो सेकंड लॉस होगा, वो थोड़ा ज्यादा पेनफुल होगा, वो भी नहीं लेंगे तो थर्ड लॉस होगा, वो और भी पेनफुल होगा। अब भी लॉस में बैठे हैं, फ्यूचर्स में निकल, होप करके फायदा क्या, होप तो जिंदगी में काम आता है, स्टॉक मार्केट में थोड़ी, तो निकल जाना चाहिए। इन्होंने लिखा निफ्टी फ्यूचर भी प्लस किया है। प्लस में है, प्रॉफिट मिलता है तो होल्ड कीजिए, लॉस में है तो निकल जाइए, कॉस्ट प्राइस में है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए।
क्योंकि मैक्सिमम रिस्क इज ओनली एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। एंट्री के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट में तो होल्ड कीजिए। ओके, तो ये राय है तरुण जी आपके लिए। एनएमडीसी पे एक सवाल जानना चाहते हैं वरुण शुक्ला। इन्होंने अरे सर, ये तो कल की परसों जो लिस्ट हुई है, एनएमडीसी स्टील के 100 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 3460 वाले। दिखाइए जरा आज कितने के भाव क्या ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी स्टील, जो परसों आया डिमर्ज होके लिस्ट हुआ है। गाज, इस पर कोई राय है क्या? एनएमडीसी स्टील का चार्ट मेरे ख्याल से बीएससी पर लिस्टिंग नहीं लगता है मुझे। अब क्योंकि अगर है भी तो मुझे इसका नंबर पता नहीं, मेरे चार्ट वो पे दिखाई इसी नहीं देता, तो 34 रुपए 10 पैसे 25 पैसे के आसपास वो लिस्ट हुआ था, इन्होंने 3460 पे लिया होगा। ये 3190 पे आ गया सर, 5% नीचे है। तो अभी थोड़ा 10 मिनट के बाद शायद मिल जाएगा एनएमडीसी स्टील। सर ये इसको छोड़ दीजिए सर, अभी इसमें बहुत छोटा चार्ट है तो उसको कोई छोटा सा भी चल जाता है, नो प्रॉब्लम्स। नहीं तो दूसरा बताता हूँ ना आपको, ड्रीम फोक्स। हाँ, ड्रीम फोक्स, ग्रीन फोक्स, ड्रीम सपना वाला। हाँ, ये जो ये करते हैं एयरपोर्ट पे जो लॉन्च वाली सर्विस देते हैं। हाँ, ये 429 चार्ट अच्छा लगता है मुझे। 350 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये, मेरे ख्याल से जब तक 350 बरकरार है तब तक होल्ड कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अपमूव मिल सकता है आते दिन में। यस, ओके, तो ये है ड्रीम फोक्स पर है। बहुत जो छोटा चार्ट होता है ना तरुण वरुण जी, वो उस पर बहुत मुश्किल होता है 10 मिनट का चार्ट। गाबा जी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में पहले और एकमात्र एनालिस्ट हैं जो बहुत छोटे चार्ट को भी रीड कर लेते हैं। 237 क्या चार्ट? हाँ, एनएमडीसी का चार्ट मिल गया, 2 दिन सर्किट मिला, 2 दिन डाउन है, मुझे लगता है वीक है। जब तक ये 30 रुपए के ऊपर है तब तक, बट 30 टूट जाता है एनएमडीसी स्टील का, आप प्लीज निकल जाइए। तो उसमें से निकलिए, किससे पूछेगा मत, निकल जाइए। 30 टूटना आप नहीं चाहिए। पूछिएगा भी मत, निकल लीजिए। हाँ, अगला सवाल है अर्जुन का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने 200 शेयर जीई शिपिंग के 700 में लिए, हाँ, और अभी 5 दिन पहले मैंने 568 में 50 और लिए। ओके, मैंने 3 महीने के लिए लिए हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको और गाबा साहब का बहुत आभारी हूं कि आप बहुत सही और सटीक सलाह देते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आज भी आपसे मुझे ऐसी ही अपेक्षा है। अर्जुन जी। गाबा सर, जीई शिपिंग इन्होंने 2 खरीदे, एक बार 700 रुपये में खरीदे, एक बार 568 पे खरीदे हैं। एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे होगा इनका। अब बताइए इनको क्या करना है जीई शिपिंग में। सबसे पहले शुक्रिया, हम हैं आप ही के लिए, दर्शकों के लिए हैं, पूरी नीरज जी, हम और पूरा चैनल आप लोगों के लिए है। हमारा धर्म बनता है आपको सही सलाह दें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में इन्होंने जो 700 में लिया, वो जगह तो अच्छी थी खरीदने की, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखिए, अब डाउन मोड पर है। अब सेकंड लॉट लिया आपने, ये जगह अगेन सही है, लेकिन रिवर्स एवरेजिंग आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपको पक्का बताता हूं। रिवर्स एवरेजिंग करने से आप सही नहीं होते, आपकी सिर्फ कॉस्ट कम होती। हमको कॉस्ट कम नहीं चाहिए, हमको सही होना जरूरी है स्टॉक मार्केट में अगर होल्ड किया तो। हाँ, कंपनी तो अच्छी है, लोअर लेवल में 550 में और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब 570 है तो शायद 540 550 में सपोर्ट मिले, फिर एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जी शिपिंग लगता है मुझे साइक्लिकल है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करने के लिए वक्त लगेगा। हो सकता है 650 700 भी देखे, क्योंकि आपकी और एवरेज कॉस्ट कम है, लेकिन होल्ड कीजिए। इस कंपनी में लॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन लगता है यहाँ से जगह अच्छी है बाउंस करने की, और बाउंस होता है तो फर्दर बाई नहीं करना है और आपको इसको होल्ड करना है, ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा। तो गावा सर ने जो एक बात कही ना कि आप एवरेज जब नीचे की तरफ करते हैं तो आप कॉस्ट कम करते हैं अपनी, फैसला सही नहीं होता आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसको ध्यान रखिएगा अर्जुन जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस पर प्रॉफिट होगा, लेकिन एवरेज मत करिएगा, आप इससे ज़्यादा अभी मत खरीदिएगा। अगला सवाल लेते हैं जय पांडे, मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैंने ना आईएक्स का सर 500 शेयर लिया है 226 के रेट से, तो अभी तो काफी डाउन है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, इसमें अगर उम्मीद बढ़ने की है तो मैं एवरेज करूं या ना करूं अभी, या इसे होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं। सर आईएक्स पे गावा सर, IEX करेक्ट। वेल, ऐसा है कि नॉर्मली मैं स्टॉक को काफी गिरावट देखी हमने, 300 के ऊपर देखा, अभी 145 के आसपास है, 50%। आपका सवाल है कि हम एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। अब जगह ऐसी पे है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है,
तो यस, एवरेज यहां पर बनती है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है करीब 8-10 दिनों से। तो लगता है यहां पर आईएक्स में शायद यहां से आपको मिले। जो आपको एवरेज करना है बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, जो एवरेज करें उसका स्टॉप क्या लगाएं, 140। फिर अपो देखिए, यहां पर अगर पहले वाला आपका पहले वाला माल आपके स्टॉक नहीं होता तो खरीदने की जगह बन जाती है यहाँ पर। अब इसलिए मैं एवरेज की सलाह नहीं देता, लेकिन एक फ्रेश बाय बनता है आपका, उसका स्टॉप होना चाहिए 140 और फिर होल्ड कीजिए 160 170 के लिए, और वहां चला गया तो फिर 200 भी जा सकता है। तो ऐसा फ्रेश ट्रेड सोचिए। हाँ, एवरेज पहले आप है उसका, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन दोनों का कनेक्शन कुछ नहीं। ओके गाबा जी, एफएल इंडिया 1188 पे लिया है कैलाश ने, क्या करें? 5 साल रुक सकते हैं। नाम रिपीट करेंगे? एफएल इंडिया, AFFLE। हाँ, एफएल इंडिया। वेल, ये स्टॉक लगता है हायर टाइम फ्रेम बेसिस में थोड़ी गिरावट है, पेन थोड़ा बाकी है। 1001 ट्रेड करा है 1014, जगह अच्छी है, यहाँ पर 1000 पे अगर संभल जाता है तो शायद संभल भी जाएगा, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा पेन रहेगा कंसोलिडेशन जोन पे, लेकिन होल्ड कीजिए। लेकिन एक मौका मिलेगा 1200 और 1300 के बीच में, वहां पर अगर चला जाता है तो वहां पर रेजिस्टेंस है, आप निकल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा। जी, सिद्धार्थ जानना चाहते हैं कि क्या इस भाव पर LIC में ऐड करें? क्या इस भाव पर LIC पे एंड करें? वीक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं करना है। जब से लिस्टिंग हुआ 900, उसके लगातार 580 पे आ गया, न्यू लो पर चल रहा है। न्यू लो पर चल जाता है इसलिए क्योंकि वीकनेस है, न्यू लो पर ऐड नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट वहां पर बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रेवाड़ी से मेरे साथ मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज जी बताइए क्या सवाल है आपका? नीरज सर नमस्कार। जी नमस्कार। गावा सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। सर मेरा 3 स्टॉक के ऊपर सवाल है। एक है भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड सर, गावा सर की एडवाइस लेके 832 में मैं 140 शेयर बाय करा था और 985 में सेल करा हूँ। इसके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आगे मैं इसको किस पोजीशन में दोबारा बाय कर सकता हूँ? ओके, दूसरा बताइए। दूसरा सर, SBI 518 में बाय करा हूँ 280 शेयर और मेरा ये लगभग 5 साल रुकने का मेरा मन है, तो क्या इसमें रुकने का फायदा रहेगा क्या? ठीक है। तीसरा सर, टाटा कम्युनिकेशन 1302 रुपए में बाय करा हूँ 150 शेयर, ये भी मेरा 5 साल रुकने का मेरा मन है। ओके गावा जी, पहला सवाल है भारत डायनेमिक्स, जहाँ पे आपके बताए हुए के मुताबिक इन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब दोबारा उसमें एंटर करना चाहते हैं, BDL में करें दोबारा? देखिए, अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो जरूर होल्ड कीजिए। इनफैक्ट मुझे लगता है भारत डायनेमिक्स में चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन लगता है, जो ऑल टाइम हाई करीब 1000 के आसपास है, और ये एक बार 1000 बार लेगा तो एक अलग ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में अब इसमें इनको लगता नहीं, मुझे लगता नहीं इनको एंट्री मिलेगी, उसके लिए डिप की जरूरत पड़ती है। वो डिप मुझे लगता नहीं आएगा। अगर आ जाता है 925 में आ जाता है तो बिल्कुल खरीद लीजिए, वहां पर मिल जाता है तो ऐड कर लीजिए, या तो फिर 1000 के ऊपर ट्रेड कीजिए। ये 2 जगह है खरीदने की, और फिर होल्ड कीजिए, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। ये रहा बाइंड। इनका सवाल है दूसरा, SBI 518 पे खरीदा है। 5 साल के लिए इनका सवाल है, बिल्कुल लेना चाहिए 5 साल के लिए, लेकिन लेना चाहिए कहां पर? 450-500 के आसपास, ये एक जोन है सपोर्ट मिलने के। मुझे लगता है जो कल का लो है या परसों का लो है, रिसेंट लो हमने 500 देखा है, वो अच्छा लो है, शायद सस्टेन करेगा। कल भी मुझे लगा था कि आपको मिलेगा, और आज कल का 2 बजे के शो में दिया था और आज उसका प्रॉफिट भी मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल का अगर नजरिया है तो आप इस पर SIP कीजिए। ओके। और तीसरा है लास्ट क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन 1302 पे लिया, इसमें भी 5 साल रुकेंगे। टाटा कम्युनिकेशन का मैं चार्ट निकाल देता हूं। टाटा कम्युनिकेशन पे यहाँ पर साइडवेज जोन है, वीकनेस है। 5 साल के लिए लेना है तो मैं लूंगा आप भारत डायनामिक ले लीजिए। टाटा कम्युनिकेशन तो उसका मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस दिखेगी, इसलिए इंस्टेड ऑफ टाटा कम्युनिकेशन आप BDL में डाल दीजिएगा या फिर HL में डाल दीजिएगा। ओके, तो ये थी मनोज जी आपके तीनों सवालों पे राय। और अगला सवाल है डॉक्टर अभय गोयल का, देहरादून से। गोयल साहब बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर गोयल। हेलो।
जी डॉक्टर साहब बताइए, सवाल बताइए। आवाज आ रही है? अच्छा, EKI इंडस्ट्रीज 778 पे लिया है 200। गावा सर चार्ट देखिए, EKI एनर्जी। EKI एनर्जी हाँ, कितने में लिया इन्होंने? 778 पे खरीदा इन्होंने। एक्चुअली मैं होता तो निकल जाता। ये स्टॉक सर्किट ऑन द वे डाउन, सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन। जब चाहिए तो मिलेगा नहीं, जब बेचना चाहे तो बिकेगा नहीं। स्टॉक होना क्यों, निकल जाना चाहिए। और ये स्टॉक का नाम मैंने पहली बार सुना। आई थिंक मुझे फैंसी नहीं लगता, निकलना। मैं होता तो निकल जाता। एग्जिट गिराया है EKI एनर्जी में। गावा सर 2 स्टॉक है, ITC और इंडियन होटल्स, बहुत क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए ITC और इंडियन होटल बहुत ही अच्छा है। ITC का चार्ट देखा जाए तो 325-350 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, होल्ड करना चाहिए, बाय एंड होल्ड। ITC टिप्स मिलती है तो ऐड कीजिए। इंडियन होटल बिल्कुल वैसा ही स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द होटल इंडस्ट्रीज। तो इसमें अगर डिप्स मिलती है तो लेना चाहिए। यहाँ का भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक सपोर्ट 300 295 के करीब है, कंसोलिडेशन मोड में लेना चाहिए और 2-3 साल भूल जाना चाहिए। यस, इंडियन होटल। ओके, राकेश कुमार जी नागपुर से जुड़ रहे हैं। राकेश जी बताइए क्या सवाल। वाजपेयी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी प्रश्न ऐसा था कि मेरे पास 73 के भाव के 35,000 इंडियन ऑयल लिए थे सितंबर में। ओके, अपन इसलिए लिया था कि भाई जो उसको लो क्रूड जो सस्ता मिल रहा है उसको, उसके कारण बेनिफिट होगा, बहुत सारा फायदा होगा, मुनाफा आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और जो अभी 30,000 करोड़ जो सरकार ने दिए उसमें से मान लो 15,000 करोड़ मिलेंगे इंडियन ऑयल को, तो उसका कुछ आगे बेनिफिट अगले 6 महीना साल भर में इंडियन ऑयल 95-110 के आसपास जा सकता है? कोई चांसेस लगते हैं? ओके। लंबे समय का आउटलुक चाहिए। आप लंबे समय के लिए रुकने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, कोई प्रश्न नहीं है साहब। ठीक। गावा सर, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी इनके भाव से 4 रुपए ऊपर है। क्वांटिटी इन्होंने ठीक ठाक ली है, 35,000 शेयर खरीद रखे हैं। बताइए क्या राय बनती 2-3 साल के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, ऑयल कंट्रोल का प्राइस, ऑयल प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, टैक्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं, दिक्कत हो जाती है, प्राइस कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए इंट्राडे के लिए मैं यूज करता हूँ इंडियन ऑयल की, लेकिन इंडियन ऑयल इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली मैं नहीं लेता। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सपोर्ट है लोअर लेवल में 65-70 के आसपास, फिर 95-100 के आसपास जब भी पहुंचे वहां पर एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके राकेश जी, ये गाबा सर के टेक्निकल चार्ट है कि 90 के आसपास जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, आपको प्रॉफिट होगा भी। लेकिन आपको याद होगा कि आप जो आंकड़ा बताया कि सब्सिडी इनको दी गई वापस, तो मेरी जानकारी के हिसाब से इस वक्त इनके किसी भी प्रोडक्ट पे अंडर रिकवरी नहीं है। रीज़न इसका ये है कि क्रूड स्टेबल है और सरकार ने इनको प्राइस घटाने के लिए मजबूर नहीं किया है, तो प्राइस स्टेबल है। उसकी वजह से पेट्रोल में तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, LPG की सब सरकार ने दी थी और डीजल की ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। तो अब इनके पास जो प्रेशर आप देख रहे होंगे वो एक तो ओवरऑल मार्केट का प्रेशर है, दूसरा ये जो लगातार कैपेक्स करते रहते हैं उसका दबाव होता है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस जिस पे आपने एंट्री ली है वो बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटली कोई ऐसी बुरी खबर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एज ऑन डेट नहीं है, खासतौर पर IOC के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो इनका कोई OFS आना है, ना इनका कोई डाइवेस्टमेंट होना है, इनका सिर्फ एक्सपेंशन ही होना है। तो अगर मार्केट सुधरता है तो ऑयल कंपनीज के लिए ये अच्छी खबर होगी। तो एंट्री पॉइंट सही है। बाकी टेक्निकली जैसे गाबा जी ने बताया कि आप 90 के आसपास प्रॉफिट ले सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे आपने लिया वो रॉक बॉटम प्राइस है, ये अच्छा ट्रेड आपका एक बन सकता है आगे जाते हुए। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि समय एकदम समाप्त हो गया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएगा खिलाड़ी नंबर 1 और आज शुक्रवार है, देखते हैं कैसा प्रदर्शन करते हैं वो।